मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। हौसले और जज्बों की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। इस टेक्नोलॉजी के दौर में 21वीं सदी में ये पहला इंसान जिसने अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सच्चे ईमान और अकीदत के साथ अपने घर से मक्का और मदीना पैदल हज पर जाने का इरादा किया। एक काबिल तारीफ जज्बे के साथ पैदल निकलने वाले उस भाई का नाम लगभग सभी लोग ने सुना ही होगा। आज उसी सिहाब चतुर की रियल स्टोरी मैं मदीना शेख इंडियन ब्लॉगर आपके सामने ऐसे एक नेक अल्लाह के बंदे से पूरी आवाम का तारुफ करवाना चाहती हूँ, ताकि लोगों को पता चल सके कि इस्लाम की असल पहचान क्या है। अल्लाह के ऐसे नेक बंदे उनके राह में किस तरह अपने जानो माल की कुर्बानियाँ देते हैं। आज के दौर में ऐसे अकीदत के साथ सफ़र मक्का पर पैदल जाने वाले सिहाब चतुर इंडिया के केरला डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले, जिन्होंने सच्चे ईमान और अकीदत के साथ सफ़र मक्का पर पैदल जाने की ख्वाहिश की। सिहाब भाई इतने जोखम और तकलीफ़ों से भरे इस रूहानी सफ़र पर ऐसे दौर में निकले हैं जब सारी दुनिया में आफादाफी मची है। आप सभी इस बात से वाकिफ़ है कि आज के दौर में पैदल हज का सफ़र करना लगभग नामुमकिन है। मलप्पुरम केरला से सऊदी अरेबिया का सफ़र मैक्सिमम 8,600 किलोमीटर की दूरी पर है। अकेले पैदल तय करने वाले सिहाब भाई का आप हौसला देखें। एरोप्लेन और जहाज़ जैसे व्हीकल समुद्री रास्ते से सीधा सऊदी अरेबिया जा सकते हैं, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सिहाब भाई को पैदल इस सफ़र को तय करने के लिए इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से ईरान, ईरान से इराक, इराक से कोविड और कोविड से होते हुए सऊदी अरेबिया जाना होगा, जो कि लगभग 8,000 किलोमीटर के रास्ते से है। सिहाब भाई ने बताया कि उन्हें इस सफ़र के बारे में सोचने के लिए 1 साल लगा और ये भी कहा कि इस सफ़र के लिए प्लानिंग करना, रास्ते में क्या रुकावटें आएंगी, क्या ज़रूरतें हैं, इन सब से हटकर हमें सिर्फ हमारा मकसद देखना चाहिए। बस फिर क्या था, सिहाब भाई ने खुद का मकसद बना लिया और 2023 के हज में शामिल होने का इरादा किया। उनका ये कहना था कि मुझे कोई नहीं मिला जो इस मकसद में मेरा साथ दे सके। मुझे किसी ने मदद नहीं किया, मुझे रास्ता भी नहीं पता था। अलग अलग देशों में जाने के लिए क्या क्या ज़रूरतें पड़ेगी। मैंने सिर्फ ये सुना था कि लोग पैदल मक्का जाया करते थे, लेकिन इंडिया में शायद ही कोई ऐसा ज़िंदा इंसान मिले जो पैदल हज का एक्सपीरियंस सिहाब भाई से शेयर कर सके। आप जानकर शॉक्ड होंगे कि जब सिहाब भाई की तरफ से केंद्र सरकार के पास एप्लीकेशन पहुंची तो वो सब शॉक्ड हो गए थे कि इस मसले को कैसे संभाला जाए, क्योंकि इसके पहले पैदल हज पर जाने की कोई अपील कभी नहीं आई थी। इतने सारे देशों से होकर सऊदी अरेबिया जाना, इन सब देशों के अलग अलग वीज़ा और वो भी पैदल जाने वाली वीज़ाएं, ये सारी ज़रूरतें जब विदेश मंत्रालय के पास पहुंची तो उनको भी समझ नहीं आया कि इस अपील का क्या किया जाए। लेकिन जब केंद्र सरकार और विदेश सरकार ने इस एप्लीकेशन को गौर से पढ़ा, सिहाब भाई के भरोसे ईमान और जज्बे को समझा, तो उसके बाद उन्होंने उन्हें इजाज़त ही नहीं दी बल्कि बहुत अप्रिशिएट भी किया और सिहाब भाई को सलाम करते हुए मुबारकबाद भी दिए। खुदा कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। सबने सिहाब भाई के हौसले अफजाई की, उनके घर वालों ने, शहर वालों ने और सरकार ने भी। इनसे सबने कहा कि आप इस सफ़र मक्का पर ज़रूर जाएं, ये हम सब चाहते हैं। पैदल निकले हुए सिहाब भाई को लोगों ने बहुत दुआओं से नवाजा। इस सफ़र मक्का पर सिहाब भाई हर रोज़ कम से कम 25 किलोमीटर दूरी पार करने के इरादे से निकले
और अपने साथ हल्का सामान लेकर जाना पसंद किया ताकि सफ़र में कोई प्रॉब्लम ना आए। और उनका कहना है कि अनजान इलाकों का सफ़र तो हिंदुस्तान छोड़ने के बाद शुरू होगा, जो असल में बहुत मुश्किल होगा। किसी ने खूब कहा है कि जब आप किसी नेक सफ़र पर निकलोगे तो आपके लिए आजमाइशें आएगी। सफ़र में ठंडी, गर्मी, बारिश में खुद को ढांकने के लिए शायद छत भी नसीब ना होंगी। कहीं खाना तो कहीं पानी नसीब ना होगा। ये सारे इम्तिहान हैं सिहाब भाई के ईमान और यकीन को परखने के लिए। पर जब आप मंजिल पर पहुंच जाओगे तब आपको असल सुकून नसीब होगा, और ये सुकून सबसे अलग होगा। सिहाब भाई ये मानकर निकले हैं कि 2023 आज से ठीक 1 साल बाद वो खुद मक्का पहुंच जाएंगे। जब वहाँ अगले साल का हज शुरू होने वाला होगा तब सिहाब भाई अल्लाह के हुक्म से उस हज में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह से हमारी दुआ है कि ऐसे नेक इरादे रखने वाले सिहाब भाई की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें अपने घर का दीदार फरमाए। इस राहे खुदा पर जज्बे ईमान रखने वाले सिहाब भाई को सलाम, मुसाफिर मक्का को सलाम, मुसाफिर मदीना को सलाम। बाकी मेरी सारी यूट्यूब फैमिली से मेरी रिक्वेस्ट है कि सिहाब भाई के लिए दुआएं करना कि सेहत और तंदुरुस्ती के साथ वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरवाजे तक पहुंच जाए। अल्लाह हर एक मुसलमान को सवाब हज अदा फरमाए। बाकी सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी जो न्यू आए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो पुराने हैं प्लीज़ लाइक कर देना। और आगे मैं सिहाब भाई के अपडेट्स आप लोगों को मेरी वीडियो के ज़रिए भी देती रहूँगी। बाकी अपना रखे बहुत सारा ख्याल। मिलूँगी आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक कि मुझे और सिहाब भाई को दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।